अश्लील हो गए कॉमेडी के माध्यम से, शॉर्ट मूवी के माध्यम से। एक कॉमेडियन स्टार है जिन्हें मनी मिराज कहा जाता है, अक्सर उन पे आरोप लगता रहता है कि गाली गलौज करते हैं, तो वैसा ही कुछ आप भी तो नहीं परोस रहे हैं? क्या अभी आज प्याज का बात कर रहे हैं फालतू में। हमारे बिहार में कई सारे स्टार हैं, जिसमें से कोई एक से बढ़ के एक स्टार हैं जो गाने के लिए स्टार हैं। और मुझे लगता है कि यदि वो फिल्मों पे काम करते तो फिल्मों पे हम बड़े फिल्म का बात करें तो जो बॉलीवुड फिल्में हैं उनसे किसी भी एक्टर का, हम बिहार के एक्टर का तुलना नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है कि वो लोग कभी जातिवाद पे काम नहीं करते। चलिए, सबसे पहले केडी जी स्वागत है। और पीछे एक प्यारा सा बैनर देख पा रहे हैं, गैंगस्टर यूपी बिहार। क्या किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और मीडिया को किस लिए बुलाया गया है, और आज क्या है? ये सबसे पहले तो नमस्कार आप लोग को भी। और आज जो है हमारा गैंगस्टर यूपी बिहार फिल्म का टीजर आज लंच हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा फिल्म का जो आप पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं, ये गैंगस्टर यूपी बिहार का टीजर है। गैंगस्टर यूपी बिहार, क्या मकसद है, आप क्या दिखाना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से? जी, ये एक ऐसा फ़िल्म है जो इसमें ये दर्शाया गया है कि एक लड़का किस तरीके से गैंगस्टर बनता है। जैसे बहुतों फ़िल्म में आपने देखा है कि लड़के आईएएस वैसे बन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फ़िल्म आ चुकी है। तो हमने इसमें ये दर्शाया है कि किस तरीके से गलत रास्ते पे भी लोग जा सकते हैं। जैसे बहुत लोग सही रास्ते पे भी गए हुए हैं, ऐसे दिल टूटता है या इस तरीके से होता है, लड़की छोड़ती है या किस तरीके का कुछ होता है तो लोग सही रास्ते पे चले जाते हैं। कहा जाता है कि आईएएस ओएएस बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे फ़ेमस है। तो इसमें इस तरीके का इस फ़िल्म में दर्शाया गया है कि एक लड़का गैंगस्टर का रूप भी ले सकता है। क्यों आप नेगेटिविटी समाज में देना चाहते हैं? जी, ऐसा नहीं है। ये जैसे कि हमने बहुत सारे फ़िल्मों में देखा है कि देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ हम दर्शकों को सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से ही कर रहे हैं। इसमें कोई वो गलत मोटिव नहीं है, तो इसको गलत मोटिव से ना लिया जाए। एक प्यारा-सा मूवी है जो हम लोग दर्शाने का प्रयास किए कि कैसे गैंगस्टर बनता है एक लड़का। मुख्य चीज़ क्या-क्या आप लोग दर्शाए हैं मूवी में? जी, इसमें एक सीधे-साधे लड़के की कहानी है जो मतलब एक सीधा नॉर्मल लड़का भी गैंगस्टर का रूप ले सकता है और वो कितना खूंखार बन सकता है, उस तरीके से इस चीज़ को दर्शाया गया इस क्या फ़िल्म में। आप इस मूवी के माध्यम से जो भी युवा हैं उनको मतलब एक तरीके से गैंगस्टर बनाने का तरफ मतलब ये इशारा तो नहीं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस तरीके से मूवी ला करके और फिर समाज में डालना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे फ़िल्म को देखते हैं हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा नहीं है, हमने इसमें ये चीज़ दर्शाया है कि जैसे कोई लड़का जैसे उसके दिल को ईगो ठेस पहुँचता है, तो इस फ़िल्म को आप देखिएगा तो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वो गलत काम करता है। तो लड़का क्यों गैंगस्टर बनना चाहता है? क्या उसको प्रॉब्लम, क्या परेशानी हो रही है? देखिए, ये तो आप पूरा फ़िल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि फ़िल्म में क्या है। सस्पेंस में रखना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। वो फ़िल्म आने के बाद ही आपको पता चलेगा। अच्छा, फिल्म में अश्लीलता को लेकर के कोई ऐसा चीज़ नहीं जो कि अश्लील हो, सेंसर बोर्ड को टच करता हो? जी नहीं, हमने ऐसा कुछ ऐसा नहीं डाला है जिसमें किसी को ठेस पहुँचे या किसी हमारे बड़े बुजुर्ग को भी किसी को इस तरीके का दिक्कत हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लैंग्वेज हमने यूज़ किया, जैसे मिर्ज़ापुर है, फ़िल्म है, बड़ी-बड़ी फ़िल्में आ चुकी हैं, तो हमने थोड़ा बहुत यूज़ किया। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है जो हमने गलत डाला है इसमें। क्या लग रहा है, मूवी यूट्यूब पे रिलीज़ किया जाएगा या ओटीटी का हर प्लेटफ़ॉर्म पे या सिनेमा घर में भी देखने को मिलेगा? जी, अभी तो ये हम यूट्यूब पर ही लाने वाले हैं, वेदांत फ़िल्म हाउस पे लेकर के आएँगे इस चैनल पे, यूट्यूब पर। और आने वाले वक़्त में हमें जनता का इसी तरीके से प्यार मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, तो निश्चित तौर पे हम आगे और काम करते रहेंगे बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे। भोजपुरी में देखा जा रहा है आजकल बहुत ज़्यादा अश्लील हो गए हैं, कॉमेडी के माध्यम से, शॉर्ट मूवी के माध्यम से। एक कॉमेडियन स्टार है जिन्हें मनी मिराज कहा जाता है, अक्सर उन पे आरोप लगता रहता है कि गाली गलौज करते हैं, तो वैसा ही कुछ आप भी तो नहीं परोस रहे हैं? क्या अभी आज प्याज का बात कर रहे हैं फालतू में। देखिए, ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग जो हैं, ये लोग अश्लीलता से लेकर के आए हैं। रील्स जो भी किए हैं, पहले हमने जो भी फ़िल्म में काम किया है, विदाउट अश्लीलता जो भी है, गाली गलौज, हमने सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि कोई रील्स हमने बनाया है जो कोई गलत चीज़ हो, जो हमने कभी रील्स बनाया है गलत चीज़ें लेकर के या किसी लड़की को लेकर के। हमने शुद्ध एक जैसे फ़िल्म बनती है, बॉलीवुड की फ़िल्म बनती है, उस तरीके से हमने फ़िल्म को तैयार किया है। आपने मनी मिराज को लेकर के मैंने पूछा तो आपने बोला याज पियाज, यानी मनी मिराज को क्या, मनी मिराज को लोग आज के समय में लोग बोलते हैं कि वो सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार कलाकार हैं, एक्टर हैं, आईपीएल में कमेंट्री कर चुके हैं, और आप उन्हें पियाज बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, हम हर एक कलाकार का सम्मान करते हैं, लेकिन कहने का मतलब जैसे आपने अश्लीलता का बात किया, उस पे मैंने बोला कि अश्लीलता जो है बिहार में अक्सर हमने बहुतों का फ़िल्म देखा है या फिर बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पहले तो अश्लील चीज़ों पे काम किए हैं, उसके बाद जाकर के आज कुछ फ़ेम मिलने के बाद वो जो भी कर रहे हैं उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमने जो काम किया वो बॉलीवुड के तहत काम किया, जो बॉलीवुड के फ़िल्में करती है। हमने प्रयास किया है कि जो चीज़ें मुंबई में हो रही है वो चीज़ें हमें बिहार में करना है। ये जो फ़िल्म है हिंदी में होगी कि भोजपुरी में होगी? ये हिंदी फ़िल्म है जी। हिंदी। हाँ जी, हिंदी। इसका राइटर कौन है? जी, स्क्रिप्ट राइटर तो हम ही हैं,
और हमने इसको डायरेक्ट भी किया है। प्रोड्यूसर हमारे ये जैसे बोल सकते हैं कि मेरे बड़े भाई भी हैं, और ये हमारे सोनू जी हैं जो हमारे वीडियो डायरेक्टर हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और रहेगा, भोजपुरी में आए दिन फिल्में बन रही है, फिल्में पिट जा रही हैं, क्या कहेगा इसको लेकर, कहाँ चूक हो रहा है? देखिए, इसमें तो कई सारे बड़े-बड़े कलाकार हैं, जैसे हम अब किसका नाम मेंशन करें, बहुत बड़े-बड़े कलाकार हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमसे ये गलती हो जाती है कि हम जातिवाद में फँस जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आती है, तो ये चीज़ है रीज़न हमारा कि हम बड़े कलाकार को उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। भोजपुरी में देखा जाए तो फिल्मों से ज़्यादा गाने का चलन है, गाने ही ट्रेंड करा देते हैं, 100-100 मिलियन गाने जा रहे हैं, फिल्म का कोई चर्चा नहीं, बड़े-बड़े स्टार गाने फिल्म छोड़कर गाने कर रहे हैं, क्या कहिएगा? जी, देखिए ऐसा है ना कि हमारे बिहार में कई सारे स्टार हैं, जिसमें से कोई एक से बढ़ के एक स्टार हैं, जो गाने के लिए स्टार हैं। और मुझे लगता है कि यदि वो फ़िल्मों पे काम करते, तो फ़िल्मों पे हम बड़े फ़िल्म का बात करें तो जो बॉलीवुड फ़िल्में हैं, उनसे किसी भी एक्टर का, हम बिहार के एक्टर का तुलना नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है कि वो लोग कभी जातिवाद पे काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी एक्टर हैं या सिंगर कह सकते हैं, ये लोग पहले जातिवाद पे काम करते हैं। रीज़न यही है कि ये लोग यहीं फँस जाते हैं। और हमारी टीम, जितने भी कलाकार हैं हमारे, कोई भी जातिवाद से रिलेटेड कोई काम नहीं करता है। ना तो रील्स कभी जातिवाद को लेकर के बनाएगा, और ना ही कभी जातिवाद को लेकर के। इस फिल्म की एक्ट्रेस कौन है, किसने इसमें काम किया है? इस फ़िल्म में करिश्मा मौर्य जी, वो कहाँ है अभी? आज उनका शूट है गोपालगंज, गोरखपुर में। गोरखपुर में उनका शूट चल रहा है, जिसकी वजह से आज वो नहीं आ पाई हैं। लेकिन इसका गाना जो रिलीज होगा, जो ट्रेलर भी है इसका बाकी है, फिल्म भी बाकी है, उसमें मौजूद रहेगी। जी, एक बार बता दीजिए मूवी किस चैनल पे रिलीज किया गया है? ये मूवी आएगा वेदांत फिल्म हाउस पे आएगा, जो यूट्यूब पर मिलेगा आपको। वेदांत फिल्म हाउस चैनल है, उस पे आपको ये देखने को मिलेगा। और आप बिहार के बक्सर जिले से आते हैं? जी, हम और बक्सर जिले में ही ये कार्यक्रम रखे हैं। जी, आज ये बक्सर में है, और हम अगला जो हम अपना गाना लेकर जो आ रहे हैं, इस गाने में आइटम सॉन्ग। कितना तारीख को ये मूवी रिलीज किया जाएगा कंप्लीटली यूट्यूब पे? देखिए, आज तो ट्रेलर आया है, मूवी कब तक ट्रेलर आएगा? टीजर है, टीजर है ये। अभी देखिए, अभी हमें गाना लॉन्च करना है, और गाने के साथ साथ हमें ट्रेलर को भी लाना है, और उसके बाद अपने फिल्म को लेकर के आएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी लेकर के आ जाए, इस महीने तक हम ला देंगे उस फिल्म को। चलिए, धन्यवाद। कोशिश जारी है कि 15 से पहले। आप क्या कहिएगा? आज जो है कि बहुत ही बेहतरीन गैंगस्टर यूपी बिहार टीजर लॉन्च हुआ, जिसमें आप वीडियो डायरेक्टर के रूप में काम किए हैं, क्या कहिएगा? पहले तो हम जो भी न्यूज के माध्यम से जो भी व्यक्ति देखते होंगे, सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार, प्रणाम बा। इस फिल्म का डायरेक्टर मैं भी किया हूँ, और डीओपी का भी काम किए हैं। बहुत बेहतरीन ये कहानी है। आप लोग टीजर को देखिएगा, टीजर देख करके आपको समझ में आ जाएगा किस हिसाब से हम शूट किए हैं, किस हिसाब से इसको कहानी को बना करके हम लोग शूट किए हैं। बहुत मस्त पिक्चर है, शॉर्ट मूवी है, ये लॉन्च भी हो गया है। एक बार जरूर इसको देखिएगा, देख करके जरूर कमेंट में बताइएगा एक बार। चलिए, धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है? पहले